आज जी न्यूज सभी पार्टियों और उनके नेताओं से पूछेगा कि आखिर दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ होंगे सभी पार्टियों के नेता, लेकिन उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। 2 दिन की बारिश से दिल्ली दरिया बन जाती है। सड़कों से घरों तक भरा पानी दिल्ली के विकास की पोल खोलने के लिए काफी है। राजधानी के स्लम एरिया से लेकर नई दिल्ली तक तस्वीर एक जैसी ही है। इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है जब मई जून की भीषण गर्मी में देश की राजधानी में पानी के लिए मारामारी मची थी, जब दिल्ली के लोग सुबह उठते ही टैंकरों के पीछे भाग रहे थे। आलम यह हो गया था कि दिल्ली में पानी के लिए लाठी डंडे तक चले थे। ट्रैफिक जाम की ये तस्वीरें जैसे दिल्ली के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। कहीं बेतरतीब भागती गाड़ियों ने तेज रफ्तार दिल्ली की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। इस जाम में न सिर्फ वक्त बर्बाद होता है, बल्कि दिल्ली के लोगों की जेब भी कट रही है। यमुना मैली थी, गंदी थी, लेकिन अब नदी पर फैले सफेद झाग यमुना की किस्मत बन चुके हैं। केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार तक किसी के पास यमुना को साफ करने का कोई ठोस प्लान नहीं है, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली वाले, जिन्हें पानी का साफ पानी तो दूर, बदले में मिल रही है गंभीर बीमारियां। ऊपर से दिल्ली के लोगों की बदकिस्मती यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ में बंद है, जिस वजह से दिल्ली में विकास के कई काम अटके पड़े हैं। वहीं एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव की वजह से दिल्ली का विकास फाइलों में अटका है। दिल्ली वालों की इन्हीं समस्याओं पर सामने आए हैं कई चौंकाने वाले जवाब। करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर अपने मेहमानों से चर्चा, पूछेंगे कौन है दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो दिल्ली के हाल पर बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। हरीश खुराना हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज है जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुज अत्रे जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अकुश श्रीवास्तव जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस बहस में। घनेंद्र जी, दिल्ली में आप लोग सत्ता में हैं, और उनसे पहला सवाल हम यहां पर जो है हमने जो रखा है, जनता से जो जानने की कोशिश की है, उनसे रिएक्शन हमें मिला है, वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री और एलजी के बीच विवाद से दिल्ली के विकास पर असर पड़ा है, यह हमने सवाल पूछा, और इसका जवाब हां। 65% लोगों ने कहा कि हां पड़ा है। नहीं कहने वालों की संख्या 25% है, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मत नहीं है। तो जनता यह मानती है कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच कहीं ना कहीं जो टकराव है, एलजी के बीच जो टकराव है, 65% लोगों का मानना है कि इसका असर पड़ा है। वहीं दिल्ली की बदहाली की अगर बात की जाए, कौन जिम्मेदार है, यह बड़ा सवाल दिल्ली वालों को लेकर जी न्यूज और आईसीपीएल ने एक सर्वे किया है। बड़ा सवाल, सीएम और एलजी विवाद से क्या विकास पर असर पड़ा है? 65% लोग ये मानते हैं कि हां बिल्कुल असर पड़ा है। 25% लोगों ने माना कि विकास पर असर नहीं पड़ा है, जबकि 10% लोगों ने इस सवाल पर अपनी राय नहीं दी है। दिल्ली की स्थिति काफी विचित्र है, और हमारे साथ कई खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, उनके सामने ये हम सवाल रखेंगे। घनेंद्र जी, दिल्ली वालों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल जो है अब आप लोगों के ऊपर उठता है, क्योंकि आप लोगों को सत्ता में लगभग 9 साल का समय हो चुका। आप लोग ये कहते थे कि एमसीडी में हम नहीं हैं, अब एमसीडी में भी आप ही की सत्ता है। सर, अगर मैं दिल्ली वाला हूं और मुझे घर से बाहर निकलते ही बरसात के मौसम में तालाब जैसे हालात का दर्शन हो, किससे पूछें सर? देखिए चंदन जी, पहले सवाल का जवाब तो आपको आपके डिबेट में मिल गया। आपने कहा कि आपने एक सर्वे करा है, जो सर्वे ये बता रहा है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से दिल्ली के गवर्नेंस में दिक्कत आ रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से विनय सक्सेना बने हैं, तब से 2-2.5 साल से लगातार दिल्ली के कामों को रोकने का काम एलजी सक्सेना साहब ने करा है। एलजी सक्सेना ने सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक तरीके से काम करने से रोक दिया। उनको कह दिया कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार का कोई काम नहीं करना, सारे काम रोक दो। फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा सारी पेमेंट रोक दो। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों की पेमेंट रोकी 1 साल से। हम लोग बार बार कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि फाइनेंस सेक्रेटरी को कहो
जी। जो बजट में प्रोविजन है उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं एलजी साहब रिलीज गणेंद्र जी, करेंगे? गणेंद्र जी, मेरा सवाल जो सवाल हमने पूछा था वो फिर से एक बार क्लियर करते हैं। उसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव, वहां सिर्फ एलजी का जिक्र नहीं है सर, दोनों के बीच टकराव, दो पक्षों का जिक्र है जिसमें एक पक्ष आप भी हैं। देखिए चंदन जी, मैं वही आपको कह रहा हूं कि पिछले 2 साल से पहले देखिए दिल्ली में काम ठीक चल रहा था, लेकिन जब से विनय सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, विनय सक्सेना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे, लगातार दिल्ली की सरकार के कामों को रोक रहे, दिल्ली के डेवलपमेंट के कामों को रोक रहे। जो मैंने आपको कहा, दिल्ली में सीवर पानी की जो समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है कि जल बोर्ड की सेकंड इंस्टॉलमेंट जल बोर्ड की रोक दी है एलजी सक्सेना साहब ने। उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष वर्मा को कहा है कि सारे पेमेंट रोक दो, सारे काम रोक दो। तो आपने बात करी दिल्ली एमसीडी में हमारी सरकार है, हमने दिल्ली एमसीडी में रहते 87,000 मिलियन टन हमने सिल्ट हटाई है दिल्ली में, 103% हमने अपना टारगेट अचीव करा एमसीडी में। हरीश खुराना जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर गणेंद्र जी, और जवाब भी देना चाहते हैं हरीश खुराना साहब। ठीक है गणेंद्र जी, आऊंगा सर। चंदन जी जी आपके पास आऊंगा गणेंद्र जी, आऊंगा सर, फिर से आपको मौका मिलेगा सर। कर दो 10 सेकंड। जो अच्छा ठीक है, चलिए आप बोल लीजिए। जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, तकरीबन 2064 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की रोड दिल्ली में, जिनको हमने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। 87,000 मेट्रिक टन हमने सिल्ट हटाई है। जो दिल्ली के अंदर 713 एमसीडी के छोटे नाले थे 4 फुट से नीचे गहरे वाले, उनको हमने साफ कर दिया। 14 जो मेन ड्रेन थी हो गया सोलर ड्रेन आती है उसको भी हमने साफ कर दिया। ठीक है, सब कुछ तो हो गया सर, लेकिन फिर भी दिल्ली डूबी हुई है। हरीश जी रिस्पॉन्ड करें। हरीश जी, आप लोग जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एलजी ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है असल। चंदन जी, दिल्ली की आज कड़वी सच्चाई सिर्फ एक ही है, आज दिल्ली एक स्लम बन के रह गया है, ये कड़वी सच्चाई है। और पिछले 10 सालों से अगर मैं बात करूं तो हालत ये हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार टोपी ट्रांसफर करती है। अभी आपने बिल्कुल ठीक अपने पैकेज में दिखाया कि पूरे साल 365 दिन दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ समस्याएं झेलने को मिलती हैं। गर्मी आती है, पानी नहीं होता, कसूरवार कौन है? हरियाणा सरकार। पॉल्यूशन होता है, सर्दी आती है, पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार कौन है? हरियाणा और पंजाब की सरकार। अब तो पंजाब सरकार इनकी होगी, जिसलिए पंजाब सरकार नहीं होगी, हरियाणा और यूपी सरकार होगी जी। जब बारिश होती है हम जिम्मेवार नहीं है जी, पहले कहते थे एमसीडी जिम्मेवार है, अब चूंकि एमसीडी इनके पास आ गई है अब हम जिम्मेवार नहीं जी, एलजी जिम्मेवार है। अच्छा नहीं, लेकिन फंड 10 साल से क्या हो रहा है? ये सब बातें तो पब्लिक डोमेन में है खुराना साहब, जो ये बातें तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जो घरेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाई फंड जारी नहीं किया जा रहा, अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कंप्लीट तो करने दीजिए जी, कंप्लीट करने दीजिए ना। 10 साल से आज हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर। अभी तारीफ कर रहे थे ये कि 2-2.5 साल से सिर्फ काम रोका जा रहा है। करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले कभी काम नहीं रुकता था। याद करिए नजीब जंग के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, याद करिए अनिल बैजल के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे। सवाल सिर्फ ये है, दिल्ली को एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए, फुल टाइम। ठीक है, जेल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आज हालत ये हो गई, 3 महीने से कोई काम बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। पहले जो थोड़े बहुत काम होते भी थे, भ्रष्टाचार तो होता ही होता था, लेकिन जो दिखता था किसी को कसूरवार ठहरा सकते थे। आज की डेट में बहाना है हमारे पास। तो अफसोस की बात यही है कि अभी भी किसी के पास भी समस्या यही है कि किसी के पास भी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिख रहा है। इस बीच सवाल एक जो हमने दिल्ली वालों के सामने रखा कि दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर लोगों की क्या राय है वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 46% लोगों ने जिम्मेदार माना है, जबकि एलजी वीके सक्सेना को 54% लोग इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर के जो एलजी के पास में असल पावर होने की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वीके सक्सेना को 54% जो जनता है वो इसके लिए जिम्मेदार मानती है। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार मानने वालों की संख्या 46% है। तो दिल्ली की जो बदहाली है इसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर हम लगातार सवाल हमने जनता के सामने रखा और जनता का जो रिएक्शन है वो हम ला रहे हैं आपके सामने, और साथ ही साथ इसको लेकर आगे सवाल पूछ रहे हैं सभी पक्षों से जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। खुराना साहब, सवाल पूछा गया कि कौन जिम्मेदार है, तो एलजी साहब के पास, जिनके पास असल पावर है, 54% लोग कह रहे हैं कि भाई एलजी साहब जिम्मेदार हैं। देखिए बात इस वक्त कौन जिम्मेवार है कौन जिम्मेवार नहीं है,
सवाल यही है कि आज हम ब्लेम गेम कर देते हैं। आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे एलजी जिम्मेवार है, एलजी कहेगा मुख्यमंत्री जिम्मेवार। सवाल असल समस्या क्या है? असल समस्या ये है कि आज जो गवर्नेंस है वो कहां है, जवाबदेही कहां है? प्रॉब्लम वो है एलजी साहब के जिम्मे जो काम होते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार के जिम्मे जो काम है उसकी जिम्मेवारी भी एलजी साहब पर डालोगे तो क्या? आप ये पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी की झलक जिम्मेवारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल साहब की। अब एमसीडी की जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली के मेयर की और दिल्ली के स्टैंडिंग कमेटी की। अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। कौन जिम्मेवार होगा? कि एलजी जिम्मेवार है क्या? सवाल इसी चीज चलिए, का है। बीजेपी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है, जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी जिम्मेदार है, एलजी साहब जिम्मेदार है क्योंकि उनके पास असल पावर है। ठीक है, अनुज जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर के और दिल्ली की बदहाली को लेकर के? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो स्थिति दिल्ली की उत्पन्न हुई है। इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी का नुकसान हो रहा है, ये ब्लेम गेम का जो खेल चल रहा है, अल्टीमेटली नुकसान तो दिल्ली की जनता का हो रहा है। ये उस दिल्ली का नुकसान हो रहा है कि जो दिल्ली सन 1998 से पहले जिस बदहाली की स्थिति में थी, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में सत्ता में आई थी जी, और 15 सालों में जिस कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया था शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, उसको वापस फिर वहीं धकेल करके सन 1993 में लाकर खड़ा कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, एलजी, कौन जिम्मेदार आपकी नजर में, कांग्रेस की नजर में? सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं यहां पर बिल्कुल मैं बेबाकी से बोलना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कौन सी सरकार? जो दिल्ली की सरकार है, निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है काम करना, बहाने ना बनाना। ठीक है, लेकिन बहाने बनाने से, ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलता। दिल्ली सरकार के पास ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर पे एलजी महोदय उनके ऊपर रहते हैं। तो ऐसा हमारी सरकार के समय में भी हुआ था, जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा नामित दिल्ली में उपराज्यपाल महोदय थे। 6 साल तक शीला जी ने उनके साथ काम किया। ठीक है।